सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग छठा का अतीत से वर्तमान जो कि दूसरा अध्याय क्या कब कहाँ और कैसे का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने जो है आप लोग को बताने का इसके बारे में हमने प्रयास किया है। इसमें हमने जो भी इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको जो है आपको हमने लिखवाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और आप लोग जिसे लिखे होंगे इसे याद भी आप लोग कर रहे होंगे। बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दिखाएं। आप लोगों से हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप लोग जो है भारत का मानचित्र घर में जरूर लगाएं और जो है उसका अवलोकन करते रहें ताकि आप लोग के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि भारत की किस दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, कौन सा क्षेत्र स्थित है, ठीक ना। ताकि आप लोग को कहीं भी पढ़ाने में समझाने में हमें भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई परेशानी ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे ना। तो बच्चों, आज चलते हैं भारत का मानचित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको दर्शाएंगे। तो बच्चों, आप लोग जो है हमारे द्वारा बनाया गया ये भारत के मानचित्र को जो है आप लोग अपने से भी घर पर बनाइए और इसको बड़ी भांति प्रयास कीजिए। अब चलिए देखते हैं, ये भारत का मानचित्र बना रहा हूँ। भारत का मानचित्र बन गया है और इसमें जो चीज़ पूछ रहा है उसको दर्शाने का कार्य हम लोग करेंगे। कह रहा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दिखाएं। तब भारत के मानचित्र पर इस चार चीज़ों को जो है जो दिया हुआ है इसको हम लोग दिखाएंगे। और है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कि यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग विंध्य पर्वत श्रृंखला बना दिए हैं। अब इसमें से नर्मदा नदी निकलती है और निकल के कहाँ आ जाती है, अरब सागर में आ जाती है। यहाँ पर अरब सागर भी लिख देंगे। अब क्योंकि एक नंबर में नर्मदा नदी पूछ रहा है इसको कोडिंग डाल देंगे 1, ठीक ना। अब 2 नंबर में कह रहा है गंगा नदी। तो गंगा नदी हिमालय से उत्तराखंड से निकलती है और ये झारखंड होते हुए क्या चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में लिख देंगे। बंगाल की खाड़ी। अब चलिए नंबर है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो नर्मदा नदी निकलती है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, इसलिए ये जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है। इसे अकॉर्डिंग हम लोग 3 नंबर डाल देंगे, ठीक ना। और 4 नंबर कह रहा है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ये जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला में ही है, जैसे 4 नंबर यहाँ पर नहीं डाल देंगे। अब इसका कोडिंग करते हैं। कोडिंग यहाँ पर लिखते हैं। 1 नंबर में क्या लिखे हैं, 1 नंबर पे हम लिखे हैं नर्मदा नदी को दर्शाए हैं। 1 नंबर यहाँ पर सिंबल दिए हैं, यहाँ पर लिखेंगे नर्मदा नदी।
2 नंबर में क्या है गंगा नदी, गंगा नदी दोनों बढ़िया लंबकोनी किए हैं और इसको ले जाके तो बंगाल में खाड़ी में गिराए हैं। यहाँ पर लिख देंगे गंगा नदी, ठीक ना। और जो है यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला 3 नंबर में विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये है, तो यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत हो गया, 4 नंबर लिखते हैं, 4 नंबर हो गया सतपुड़ा पहाड़ी, लिखिए यहाँ पे। सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ठीक ना। तो बच्चों इस तरह से इसको आप लोग लिख लेंगे फिर कॉपी में, और लिखने के बाद इसको याद भी कर लेंगे। और भारत का मानचित्र जो है आप लोग एकदम निश्चित रूप से खरीद के घर पर मंगा लेंगे और उसे हमेशा जो है अवलोकन करेंगे, उसे देखेंगे और आप फिगर पर जो भारत का मानचित्र आप लोग बनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है, आप लोग अपने घर से इसको लिखेंगे अपने से होमवर्क के रूप में। कह रहा है पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जो पुरातत्वविदों के द्वारा जो भी खुदाई में अवशेष जो भी मिले हुए हैं, जैसे क्या है बर्तन मिले हुए हैं, शिलाखंड मिले हुए हैं, हथियार मिले हुए हैं, औजार, और जो है उस समय के मूर्ति भी मिले हैं। तो इस तरह से उनकी एक सूची बना लेना है, ठीक ना। और पिछले वीडियो में इसका आंसर हमने क्वेश्चन लिखवाया है, तो आप लोग किताब को निश्चित रूप से पढ़कर इसका जो है टेबल तैयार कर लेंगे और अगले दिन जो है इसके आगे वाला जो अध्याय है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।